So let us start. Angiosperms. So angiosperms are also known as flowering plants. तो कोई भी प्लांट जिसमें फ्लावर आता है उसे हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं. So what are their characters? In angiosperms or the flowering plants, the pollen grains are the male gametes and ovules. Inside the ovules, female gamete is present. So they develop in specialized structures which are known as flowers. हमारे पास एंजियोस्पर्म्स में या फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेट्स भी और साथ में फीमेल गैमेट्स भी दोनों ही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होते हैं एंड दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फ्लावर्स. सेकंड पॉइंट इज द सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट्स. यहाँ पे सीड्स जो हैं दे आर नॉट नेक्ड. जैसे हमने जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ा था द सीड्स आर नेक्ड, but in angiosperms the seeds are not naked, they are covered by fruits. Third is they form an exceptionally large group of plants which occur in a wide variety of habitats. ये वो प्लांट का ग्रुप बनाते हैं जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है हमें इनमें देखने में. और किस चीज में डाइवर्सिटी मिलती है? इनके हैबिटेट्स में. ये हैबिटेट्स में आपके ड्राई एरिया से लेके मार्शी एरियाज तक, वेट एरियाज तक, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, ये लैंड प्लांट्स हो सकते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हो सकते हैं, मतलब दे आर फाउंड एवरीवेयर. सो दे फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स. टॉकिंग अबाउट देयर साइज, दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक. हमारे पास बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक फ्लावर भी है विच इज वॉल्फिया. ये आपने याद रखना है, वॉल्फिया इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर. ये इतना छोटा है कि हमें ऐसे दिखाई नहीं देता. इट इज माइक्रोस्कोपिक. इट कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप ओनली. एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे एंजियोस्पर्म जो हैं दे कैन रीच अ हाइट ऑफ ओवर 100 मीटर्स. इनकी हाइट 100 मीटर्स से भी ज्यादा हो सकती है, जिसमें आपके पास एग्जांपल आता है यूकेलिप्टस का. यूकेलिप्टस आपने अपने घरों के आसपास देखे होगा यहाँ पे लगा हुआ, जिसे सफेदे का पेड़ भी कहते हैं. ओके, यस मैम. नेक्स्ट आता है द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमन. जो मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर में उसे हम क्या कहते हैं? स्टेमन. अगर हम एक मेल सेक्स ऑर्गन को देखें तो हमारे पास कितना पार्ट आएगा उसका? ये वाला इतना सा पार्ट, ये जो दिखाई दे रहा है आपको. तो इसमें क्या क्या होता है? नीचे एक ये फिलामेंट है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज फिलामेंट, एंड इसकी टिप पे ये दो एंथर लोब्स प्रेजेंट होते हैं. दीज आर टू एंथर लोब्स एंड दिस इज द फिलामेंट. ओके बच्चों, पता लगा? यहाँ पे हमने लिखा है, इसको लेबल किया है एंथर एंड फिलामेंट एंड दे टुगेदर फॉर्म वन स्टेमन. उसके बाद जो इसमें एक तो फिलामेंट है, दिस इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एंड उसके टिप पे एंथर लोब्स प्रेजेंट है. तो ये जो एंथर लोब्स प्रेजेंट है इसके टिप पे ये वाले, दे प्रोड्यूस मेल गैमेट्स. एंथर लोब्स के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं and these male gametes are known as pollen grains. इन male gametes को हम क्या कहते हैं? pollen grains. What are these male gametes called? Pollen grains. Pollen grains. Very good. Very good. Now comes the female sex organ. Now the female sex organ in angiosperm or in a flower, in any flower, is known as pistil or carpel. ये वाला जो सेंटर वाला हमारा पार्ट है इसको यहाँ तक देखें, इसमें थैलेमस भी आ गया. सो दिस इज पिस्टिल और कार्पेल. इसके 3 पार्ट्स हैं. कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके? इसमें हमारे पास आता है स्टिग्मा. ये सबसे ऊपर वाला नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज स्टिग्मा. देन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल, एंड द बेसल स्वोलन पार्ट इज नोन एज ओवरी.
and within the ovary are present one to many ovules. ovules present होते हैं. आप अगर आप इसको देखो, मैं यहाँ से हटाते हूँ उसको, अब आप देखोगे ओवरी के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ये डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं. Yes, Yes, ma'am. ma'am. dark spots These dark spots are representing ovules, and within the ovule is present highly reduced haploid female gametophyte known as embryo sac. हर एक ओव्यूल के अंदर एक हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है which is known as embryo sac. This is the structure of embryo sac. embryo sac के अंदर क्या क्या होता है? It has 3 cells. This embryo sac has 3 cells at one end, and these 3 cells, these are 1 egg and 2 help cells or synergids. Okay, at the opposite end of this there are present 3 antipodal cells, and in the center 2 polar nuclei are present. So within the embryo sac we have 8 cells, 3 cells at one end which form the egg apparatus. This egg apparatus consists of 1 egg and 2 synergids or help cells. At the other end are present 3 antipodal cells, and in the middle are present 2 polar nuclei. Clear हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now Yes, sir. these 2 polar nuclei, they fuse to produce a diploid secondary nucleus. ये दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई है सेंटर वाले, they fuse together to form a single cell which is known as secondary nucleus. ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज कर भी सकते हैं या नहीं भी करते हैं. Most of the time they fuse to form a secondary nucleus. Okay. Now Yes, ma'am. pollen grains after dispersal from the anthers are carried by wind or air or by other agencies to the stigma of a pistil. अब pollen grains जो हैं वो क्या करते हैं? After pollination, after their dispersal, they are carried to the stigma of the flower. ये हमने एक इसका पिस्टिल बनाया है. पिस्टिल में ये सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है. सो pollen grains after their dispersal from the anther lobes इनके वो सेक्स ऑर्गन्स हैं जहां पे ये प्रोड्यूस होते हैं. जब वहां से ये एयर या फिर किसी दूसरी एजेंसी के थ्रू लाते हैं किसी और फ्लावर पे, देन दे लैंड ऑन द स्टिग्मा of the pistil, and this process is known as pollination. The transfer of the pollen grains to the stigma of pistil is known as pollination. अब यहाँ पे ये pollen grains क्या करते हैं? These pollen grains germinate on stigma. Stigma जो है, जब pollen grains इसके पास आते हैं तो stigma कुछ sugary substances को secrete करता है in order to feed these pollen grains. So these pollen grains absorb those sugary substances secreted by stigma and they germinate in the form of pollen tube. Right? जैसे pollen tube कैसे होगी? जैसे मान लो अगर ये आपके पास pollen grain है तो यहाँ से एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाएगा. ठीक है. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये स्टिग्मा का, ये अगर आपके पास ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है तो ये जो पॉलन ट्यूब है इट ग्रोस थ्रू स्टिग्मेटिक सरफेस एंड देन स्टाइल एंड अल्टीमेटली इट रीचेस द ओवरी. ओवरी में कहां पहुंच जाती है? ओवरी में हमारे पास प्रेजेंट है सीड्स और रादर ओव्यूल्स. अभी हम सीड्स नहीं बोलेंगे इनको. ओव्यूल्स आर प्रेजेंट एंड विद इन द ओव्यूल्स इज प्रेजेंट highly reduced female gametophyte.
फीमेल गैमेटोफाइट में हमारे पास क्या क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट में हमारे पास ये है, एक तो एग apparatus है, पोलर न्यूक्लियाई है और एंटीपोटल सेल्स है. ओके, नाउ these pollen tubes enter the embryo sac. जब ये ओव्यूल के अंदर जाती हैं, वहां पे फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, उसके अंदर एंटर कर जाती हैं, where they discharge their two male gametes. पॉलन ट्यूब के अंदर, एक पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, और जितने ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होंगे उतने ही पॉलन ट्यूब जो हैं वो ग्रो करेंगी, और हर एक ओव्यूल के अंदर एक पॉलन ट्यूब एंटर करेगी. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. now comes the fusion of gametes. Now what happens? One of the male gamete fuses with the egg to form a zygote, जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन का. ठीक है, बट here second male gamete is also present. That second male gamete fuses with diploid secondary nucleus, that is polar nuclei, and it forms triploid primary endosperm nucleus. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है. कैसे हो रही है? फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग एंड इट फॉर्म्स zygote, which is normal process of fertilization. Now the second male gamete fuses with secondary nucleus, that is two polar nuclei. तो two polar nuclei में पहले ही उनका नंबर डबल है. Now they form triploid primary endosperm nucleus, commonly known as PEN. ओके, क्लियर हुआ बेटा ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. To all of you? Yes, Okay. ma'am. Yes, Now, ma'am. let me repeat it. First male gamete fuses with egg to form a zygote. This zygote is diploid. It has two sets of chromosomes and one set from female gamete. So it comes to have two sets of chromosomes. Now the second male gamete, which is having one set of chromosome, combines with secondary nucleus. This secondary nucleus has two sets of chromosomes. They fuse together to form primary endosperm nucleus, and this primary endosperm nucleus, it is triploid in nature. It has three sets of chromosomes, one from second male gamete and two from two polar nuclei. And because of the presence of these two fusions, this event is known as double fertilization, and this event is very much unique to angiosperms. ये एंजियोस्पर्म्स के अलावा ये वाला इवेंट हमें और कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलता है. This event, that is double fertilization, is found only and only in angiosperms. ओके बेटा, क्लियर हो गया ये सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. नाउ अब क्या होगा? अब हमारे पास क्या क्या बना है? दो चीजें बनी है. एक बना है हमारे पास जाइगोट, दूसरा बना है हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. नाउ दिस जाइगोट develops into embryo. This embryo is the future plant, and the second primary endosperm nucleus, it develops into endosperm. Endosperm is the nourishing tissue. ये एक नरिशिंग टिश्यू है जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जब तक उसमें से रूट्स और शूट्स नहीं निकलती हैं. ओके बेटा, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ व्हाट हैपेंस, जो हमने एम्ब्रियो सैक में बात करी थी अब, साइनर्जिड्स एंड द एंटीपोडल सेल्स.
यहाँ पे अब हमारा एक्सेल भी यूज हो गया, साथ में हमारे जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे वो भी फ्यूज हो गए। किसका माइक ऑन है बेटा? माइक ऑफ कर लो अपना। अब हमारे पास जो साइनर्जिड्स रह गए और जो एंटीपोडल सेल्स रह गए थे एम्ब्रियो सैक में, दे डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद वो अपने आप डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट मतलब खत्म हो जाते हैं। एंड ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड द ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट्स। जब ये सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं उस टाइम पे ओव्यूल से क्या बन जाते हैं हमारे पास? सीड्स, और ओवरीज से क्या बन जाते हैं? फ्रूट्स। आपने एक काम करना है, आप जब कोई फ्लावर देखते हो ना, आपने उसकी ओवरी को देखना है, ठीक है? और उसके बाद उस फ्लावर में जब वो फ्रूट बनेगा तो उसका स्ट्रक्चर भी नोट करना है। इसमें आप देखोगे कि जैसी शेप ओवरी की थी बिल्कुल वैसी ही शेप जो है वो फ्रूट की भी होगी। So this means the ovaries develop into fruits. Clear हो गया बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So these were the characters of angiosperms. Now the angiosperms are divided into two classes. These two classes are dicotyledons and monocotyledons. Dicotyledons which have two cotyledons in their seeds. For example, आपके पास आ गया पी, आ गया, तो मटर का दाना होता है ना, मटर का आप बाहर से उसका कवर हटाओ, सीड का कोट हटाओ, अंदर आपको दो दाने दिखते हैं उसमें, ठीक है? वैसे ही आपके लेग्यूम्स, जितनी आपकी दालें हैं सारी, सब में ऐसा ही है। दे आर डाइकोटिलीडन्स, दे हैव two cotyledons in their seeds, and these cotyledons are food reserves. They are nothing but they store food. And monocotyledons, they have only one cotyledon in their seed. For example, wheat, मक्की का जो आप दाना देखते हो उसके अंदर सिर्फ एक ही cotyledon प्रेजेंट होता है, और इनको डिटेल में आप पढ़ोगे +2 क्लास में। Now the next topic is alternation of generation. तो जो भी हमने प्लांट्स अभी तक पढ़े हैं, एल्गी पढ़ी है, ब्रायोफाइट्स पढ़े हैं, टाइटोफाइट्स पढ़े हैं, और जिम्नोस्पर्म्स पढ़े हैं, एंजियोस्पर्म्स पढ़े हैं, इन सब में क्या होता है, इनकी जो लाइफ साइकिल है इनमें दो डोमिनेंट फेज होते हैं। एक आता है गैमेटोफिटिक फेज, एक आता है स्पोरोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज कौन सा है? गैमेटोफिटिक फेज इज हैप्लॉइड फेज, जहां पे क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, in which the plant body has only one set of chromosome. And the second is sporophytic or diploid phase. इसमें क्या होता है? The plant body has diploid number of chromosomes, that is it has two sets of chromosomes, and these two phases they alternate regularly alternate with one another, and this phenomenon is known as alternation of generation. या गैमेटोफाइट के साथ पहले गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर दोबारा गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, एंड दिस काइंड ऑफ alternation of this kind of phenomenon is known as alternation of generation. तो इसमें हम तीन तरह के ये पढ़ेंगे alternation of generation में। सबसे पहली लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे हैप्लॉन्टिक जैसे हमें नाम ही बता रहा है, हैप्लॉन्टिक मींस जहां पे हैप्लॉइड फेज जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो गैमेटोफिटिक फेज है दैट इज मोर प्रोमिनेंट। तो इन दिस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्पोरोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल्ड जाइगोट। यहाँ पे सिर्फ एक जाइगोट है जो स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, जिसके पास डिप्लॉयड, जिसका नंबर डिप्लॉयड है या जिसके पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। जाइगोट में मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद स्पोर्स बन जाएंगे और स्पोर्स में क्या नंबर आ जाएगा? n। उनके पास क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा।
ये स्पोर्स जो हैं जर्मिनेट करेंगे एंड दे विल फॉर्म गेमिटोफाइट. दिस गेमिटोफाइट इज multicellular and it forms a major part of the life cycle of these plants. This gametophyte bear gametes which have n number of chromosomes, and these gametes they fuse together by the process of fertilization, and for the process of fertilization another name is syngamy. फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए हमारे पास another name is syngamy. So syngamy is another name for fertilization. So in this haplontic life cycle, the sporophytic phase is represented only by the zygote. This sporophytic phase is represented only by the zygote, and this zygote is one-celled. Okay. Then second comes डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेस एंड इट इज फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट फेस. यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक फेज है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्पोरोफाइट इज द main plant body. It is the dominant phase of the plant, and the gametophyte is represented only by gametes. This sporophyte by gametogenesis produces gametes. These gametes fuse together by the process of syngamy or fertilization, and it forms zygote, and again sporophyte is formed. So gametophyte is represented only by the gametes. And this diplontic life cycle it is found in all the gymnosperms and the angiosperms. जो भी हमने पीछे haplontic life cycle पढ़ी है, it is found in algae. This haplontic life cycle is found in algae, and this diplontic life cycle it is found in all gymnosperms and angiosperms. And third one is haplodiplontic life cycle. So it is the intermediate life cycle between haplontic and diplontic life cycle. यहाँ पे दोनों ही phases जो हैं वो अपने आप को equally represent करते हैं. It is found in bryophytes, pteridophytes and some of the algae also. So in bryophytes, gametophyte is haploid, dominant and independent photosynthetic phase. ब्रायोफाइट्स में क्या है, ब्रायोफाइट्स में जो ये गैमेटोफाइट है इतना, दिस गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट फेज, और जो इसमें स्पोरोफिटिक फेज होता है दैट इज शॉर्ट लिव्ड. स्पोरोफिटिक फेज इज शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज मल्टीसेल्युलर विच इज पार्शियली और होली, पूरी तरीके से टोटली और पार्शियली dependent on the gametophyte. And in pteridophytes, diploid sporophyte is the dominant phase and sporophyte is independent photosynthetic phase, and it alternates with multicellular and independent but short-lived haploid gametophyte. Bryophytes में गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट फेज, जबकि टाइडोफाइट्स में दिस स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज. ओके बेटा, क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट्स? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. एवरीथिंग क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay. Okay then. So if you have any doubts,